अब मेरे प्यारे बच्चों अपन सेकंड क्वेश्चन और लेते हैं इसका। इसी टाइप से क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि साइन आपको एक दे दिया साइन माइनस थीटा, ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 6। साइन माइनस थीटा 10 90 डिग्री प्लस थीटा 10 180 डिग्री प्लस थीटा अपॉन में साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपको प्रूव करना है कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपको प्रूव करना है। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूव करना है। अपन क्या लेंगे यहाँ LHS साइन माइनस थीटा बेटा प्यारे बच्चों 10 90 डिग्री प्लस थीटा 10 180 डिग्री प्लस थीटा अपॉन में साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री बेटा माइनस थीटा और कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बेटा आ गया। अब हमको वही क्वाड्रेंट में जाना है तो साइन माइनस थीटा किस में होता है? माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये माइनस साइन थीटा लिख दिया, वेरी गुड। 10 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड में। सेकंड में क्या होता है? साइन प्लस में होते हैं और कॉसेक प्लस में होते हैं। तो 10 में हुआ 90 से स्टार्ट हो रहा है, वर्टिकली लाइन है, यानी क्या हुआ? कॉट माइनस कॉट थीटा, शाबाश। अब 10 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। और वहाँ पे 10 का 180 से हो रहा है तो 10 का 10 ही होगा, ठीक है। तो ये प्लस में होते हैं तो यहाँ क्या आएगा आपके पास में बेटा 10 थीटा अपॉन में यहाँ साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया बेटा। 180 माइनस थीटा किस में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो वहाँ साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, परंतु साइन का साइन ही रहेगा, साइन है तो क्या होगा? प्लस में होगा। तो यहाँ क्या आ गया? साइन थीटा इंटू अब कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, परंतु कॉस का क्या होता है? साइन। तो यहाँ क्या आ गया बेटा आपके पास में? साइन थीटा मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा कहाँ पे आ गया बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। बस क्वाड्रेंट का ध्यान रखो। एक बार जो मैंने आपको मेरी जो पहले वीडियो व्हाट्सअप करी थी उनको आप देखो अच्छी तरह से, जो मैंने आपको बेसिक सिखाया था उसको देख लोगे आप दो एक बार और उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये क्वेश्चन चुटकियों में आने लग जाएंगे। कोई क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं एग्जाम में। कॉस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का प्लस में होता है और कॉस का कॉस ही होता है 360 से बेटा। तो यहाँ क्या जाएगा आपके पास में? कॉस थीटा, ठीक है। अब अपन यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये दोनों माइनस और माइनस हैं तो ये प्लस हो गए, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कॉट और टेन भी कैंसिल हो गए क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कट गए। अब बचा क्या आपके पास में? 1 अपॉन साइन थीटा और अपॉन में इंटू कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया? ये सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के इक्वल हो जाता है, ठीक है बेटा। इसे अच्छी तरह से देखना, ठीक है, और इसे सॉल्व करना। जूम करके भी इसे अपन देख सकते हैं, आ रहा होगा आपको अभी बिल्कुल समझ में, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लिया करो आप, ठीक है। अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक cos x की वैल्यू दी गई है, cos x इक्वल टू -3/5 आपको वैल्यू दी गई है और x जो है, जो एंगल है वो कहाँ पे है? तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तृतीय चतुर्थांश में उपस्थित है। x क्या है? जो एंगल है वो थर्ड कौन से चतुर्थांश में उपस्थित है बेटा? थर्ड में स्थित है। तो हमें नेक्स्ट जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं सबको आपको फाइंड करना है। कॉस एक है, कॉस का तो आपको मालूम ही है, परंतु आपको साइन का यानी शेष का याद करना है। आपको साइन एक्स याद करना है, कॉसेक एक्स याद करना है, सेक एक्स याद करना है, टेन एक्स याद करना है और कॉट एक्स याद करना है। और जो हमारा एंगल है ये देखो यहाँ पे उसने एक आपको एक कंडीशन दी है बेटा। एनसीईआरटी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपको कंडीशन अप्लाई कर दी गई है कि एक तृतीय चतुर्थांश में है। अब आपको वापस से जो मैंने इसलिए बतलाया था आपको, मेरा जो बेसिक है वो जो मैंने आपको चतुर्थांश का बतलाए थे उस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से आप देखो,
उसका स्क्रीनशॉट ले और उसको देखो यहाँ 33 तो जितने ही क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व तो कर आओगे 10th के बेसिस के ऊपर, परंतु 11th में आके आपके वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपको कंडीशन अप्लाई की गई है कि जो एक से एंगल है वह 33 में है, उसी के अकॉर्डिंग आपके इन सारे फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उनकी वैल्यू आपको आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे देखो cos x दे रखा है, यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं इसे। cos x दे रखा है आपको -3/5 बेटा, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, सेक की, तो हमने यहाँ के लिया सेक x, और सेक x किसका अपोजिट होता है, cos x का, यानी क्या हो जाएगा -5/3 इसकी वैल्यू हो गई सेक की। हमें साइन का करना है, तो आप वो आइडेंटिटी पे जाओ, क्या होता है sin x = sin x का निकालना है हमने को, तो यहाँ पे 1 - cos² x, ठीक है करेक्ट है। 1 - cos की जो वैल्यू है -3/5 यहाँ पे पुटअप करी, स्क्वायर करा बेटा, क्या हो गया ये 1 - 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस में हो जाता है। हम इसे सॉल्व करते हैं, 25 बन जाए 25 -9/25, तो क्या है हमारे पास में 16/25, यानी हमारे पास में जो वैल्यू आई 4/5, किसकी वैल्यू आई साइन की। तो साइन की यहाँ देखना है हमारे पास में जो वैल्यू आई है sin x +-4/5, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में है बेटा तो आपके प्लस की वैल्यू है माइनस की वैल्यू है, परंतु आपसे पूछा उसने थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में sin x की वैल्यू क्या होती है माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस में होते हैं, तो हमें वहाँ पे आंसर में क्या लिखना है -4/5, नहीं तो आप क्या लिखाओगे कि सर हमारी तो वैल्यू 4/5 की आई है, आंसर -4/5 रॉन्ग है। नहीं बेटा रॉन्ग नहीं, आपको उसने कंडीशन दी है कि जो एंगल है वो 33 में है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसका आंसर क्या आएगा sin x = -4/5। तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, इसलिए बोला है प्रश्न बाद में सॉल्व करो, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप रीडिंग करो, अच्छी तरह से उसको समझो, जब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमारे पास में अब कॉसेक का निकालना है, तो आपको मालूम है साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक होता है, और ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो -5/4 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है tan की, तो tan क्या होता है डायरेक्ट आ जाएगा sin x/cos x। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कितनी है -4/5, ठीक है, और cos की वैल्यू कितनी दी गिवन है -3/5। बेटा देखो बहुत इजी है, 3/5 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4/3, यानी tan x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा हमारे पास में 4/3। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको बेटा cot की निकालनी है, किसकी निकालनी है cot की, तो tan का अपोजिट क्या होता है cot x, तो 3/4। देखो कितना इजी हो गया, कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि आप इजीली इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जरा इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, इनको करना, क्योंकि ये आपके आगे भी कंप्लीट में आते हैं एग्जाम के अंदर। अब अपन नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं कि अब आपको मैं ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो भी करवाता हूँ, फिर आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि tan x = कितना दे रखा है, tan x = आपको क्वेश्चन में दिया है -5/12। tan x कितना दे रखा है -5/12, तो x सेकंड क्वाड्रेंट में है, x क्या है दूसरे चतुर्थांश में है, किसमें है सेकंड में, किसमें है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट में उपस्थित है। तो हमें अन्य जो है उन त्रिकोणमितीय फलनों को आपकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें cot का निकालना है, तो हम वैसे निकाल सकते हैं, cot x कितना हो जाता है बेटा -12/5, -12/5 हो जाता है। ठीक है, अब हमें आइडेंटिटी हो, हम इसे एक ट्राइंगल बना के भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं, परंतु अगर आपके पास में आइडेंटिटी है बेटा तो आइडेंटिटी के उससे भी अपन प्रूव कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि 1 + tan² x = क्या होता है बेटा sec² x, ठीक है, तो हम सेक की वैल्यू निकाल लेंगे तो cos की आ जाएगी और साइन की आ जाएगी, तो आप ट्राइंगल भी नहीं बनाओगे तो भी आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होगा 1 + tan की वैल्यू कितनी है -5/12 का होल स्क्वायर = sec² x, 1 + 5 का कितना हो गया 25/144, 144 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में बेटा 144 + 25/144 = sec² x, तो 144 और 25 कितना हो गया 169/144 =
सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे अगर अपन सेक एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगी बेटा अपने पास में स्क्वायर रूट में 13/12 प्लस माइनस। अब आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, और सेकंड में कौन महाराज प्लस में होते हैं, कौन से महाराज, साइन और कॉसेक महाराज प्लस में होते हैं, बाकी के जितने भी महाराज हैं सब माइनस में होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेक एक्स का सेक एक्स इक्वल टू -13/12 -13/12। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस है बेटा वो भी क्या होता है, माइनस में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी, तो -12/13 ये वैल्यू आ गई। अब हमें साइन का निकालना है तो हम साइन को निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया साइन एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे अपन गए 1 माइनस कॉस को रखा -12/13 का होल स्क्वायर बेटा, ये गया 1 माइनस 144 अपॉन में क्या आ गया 169, ये हो गया आपके पास में, यानी 169 माइनस 144/169। अब 169 में से आपके पास में 44 गए तो 25/169 हो गया, बचा क्या हमारे पास में 5/13, कितना आ गया 5/13। अब 5/13 आ गया, परंतु कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड के अंदर है, और सेकंड में साइन प्लस में होता है। एक्चुअली तो साइन की वैल्यू करेक्ट है बिल्कुल, और कॉसेक भी प्लस में होगा, तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, कॉसेक एक्स की वैल्यू 13/5। इस प्रकार से हम हर जितने भी हमारे पास में वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करता है। अब अपन यहाँ पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है बेटा।